मुगलों तो जन कहाँ से आते हुए साले उन मस्जिद बना जाते हैं, मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बना जाते हैं, उनका काम ही यही है। बलिदान इसलिए होता क्योंकि मुस्लिम सारे हिंदुओं को मार रहे थे, शायद तक मुझे ये पता है, और मतलब उन लोगों ने हिंदुओं को बचाने के लिए ये सब किया था। उनके बलिदान से शिक्षा यही मिलती है कि धर्म के राह पे चलना है तो थोड़ी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से हमें डरना नहीं चाहिए। बलिदान जो है एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है और जो है आगे की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहती है कि हमें धर्म पे चलना है तो थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए एक आदर्श और एक विचार के रूप में प्रेरणा बन जाती है। क्या आप गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानते हैं? जी हाँ। उनके जो पुत्रों के जो बलिदान का जो अभी समय चल रहा है जी, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलें, आप क्या बोल सकते हैं उसमें? सर कुछ नॉलेज नहीं है इसका। जो उनके जो बलिदान हुआ था जी, वो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है जी, तो उसके विषय में जानकारी है? नहीं, उसके विषय में जानकारी नहीं। जी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, उनके जो पुत्र थे उनकी शहादत हुई थी इसी समय में। 4 पुत्र थे, चारों के, तो उसी के उपलक्ष्य में ये पूरा का पूरा है ना सप्ताह मनाया जाता है। इसमें इस विषय में आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छी बात है, मनाना चाहिए। और इनके है ना विषय में इतिहास पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है, आपको क्या लगता है? पढ़ाया तो नहीं जाता है, पढ़ाना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है? शिक्षा यही है, उनको पढ़ो और सीखो कुछ। अच्छा, इन्होंने बलिदान क्यों दिया था, इसका कुछ जानकारी है? बलिदान सर कुछ इतना पता नहीं है, अपन बलिदान दिया है तो कुछ न कुछ दिया है तो काम भी आया है। बारे में ठीक से पहले लिखा है कि हमने पढ़ा है, उसके बारे में जानकारी क्या रही है? ये भाई साहब ज्यादा पढ़े लिखे, हमारे ज्यादा इनसे पूछो। वो भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, उनके जो पुत्र थे 4, चारों का बलिदान हुआ था। नहीं पता? गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे उनका बलिदान क्यों हुआ, आपको कुछ जानकारी? मालूम नहीं। अगर मालूम होता तो हम आपको जवाब देते, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, इतना मैं लिखा पढ़ा भी नहीं हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू दे पाऊँ। वो जिंदा चुनवा दिया था वही है, वही है ना, ये वही है। वही है नहीं? हाँ। कुछ कारण हुआ वही है, वैसा कुछ। क्या कारण है, आपको क्या लगता है? नहीं पता था कि चारों को बच्चों को ही जिंदा चुनवा दिया था, ये मैं पता। अब कारण बता देता हूँ। उनको जिंदा इसलिए चुनवाया गया था कि उन्होंने धर्मांतरण करने से मना कर दिया था और मुगलों ने उनको है ना जबरदस्ती धर्मांतरण करने की कोशिश की थी। 2 पुत्र उनके लड़ते लड़ते मरे थे और 2 पुत्रों को जिंदा मतलब है ना दीवालों में चुनवा दिया गया था। और वो 25 और 26 तारीख की बात है, तो आज वो 25 और कल 26 है। वही है ना जिनकी आरी चलेगी शायद, वो अलग विषय है। गुरु गोविंद सिंह और जो है ना इनके है ना गुरु गोविंद सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने लड़ाई ही इसीलिए लड़ी थी कि जो धर्मांतरण हो रहा था उसको रोकने के लिए, और देश में जो मुगलों का आतंक चल रहा था उसको शुरू से ही सिखों का बहुत बड़ा नेत्र है भारत में। उनका हर बात से सपोर्ट भारत का ही रहा है, हिंदू के हिसाब से ही रहा है। हिंदू राष्ट्र बने हिंदुओं के लिए ही वो करते रहे। मुगलों तो जन कहाँ से आते हुए साले उन मस्जिद बना जाते हैं, मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बना जाते हैं, उनका काम ही यही है। तो इनके है ना एक सवाल और है, क्या आपको लगता है कि साहिबजादों की कुर्बानी को इतिहास में उतना महत्व मिला जितना मिलना चाहिए? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सुभाष बाथम। राम राम। गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे, जिनको दीवाल में चुनवा दिया था और 2 को मार दिया था, तो इस बलिदान के विषय में आपको कितनी जानकारी? अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है? जी नहीं है, उसके तो नहीं। और वीर बाल दिवस अभी आने 26 तारीख को कल है, जिसमें ना गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे उनको दीवार में चुनवाया था। देखो पहले जब छोटे थे जब पढ़ाई करी थी, लेकिन अभी तो याद नहीं है कुछ भी। अच्छा, शीतल क्या नाम है इसका? गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है आपको?
नहीं गणपति पगली स्कूल में पढ़ते हो, बोल दो फटाफट है। जो उनके जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनमें से एक चारों का बलिदान हुआ था। उसी उपलक्ष्य में बेटा दूर से, अरे हाँ यार, जो उनके जो 4 पुत्र थे, चारों का बलिदान हुआ था, जिनमें 2 को दीवार में चुनवाया था और 2 को है ना घेर के मरवाया था ये मुगलों ने। उस टाइम की घटना है और आपने किताबों में पढ़ा होगा। हाँ तो वो क्यों मनाते हैं? ये स्वाति है, उसमें से वो फसाती है। हाँ? ये स्वाति है। चलो जिसको पता होगा उससे पूछ लेंगे। चलो अंकल, पता है तुमको क्या गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में? ये सिंह है, पता ही नहीं है भाई। कैमरा चालू रखो। गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है आपको? नहीं। और उनके पुत्र जो उनको है ना दीवार में चुनवाया था उसके विषय में? नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है? हाँ जानकारी है। तो वो आज जो बाल दिवस जो मनाने के जो अभी कल मनाया जाएगा और उनका शहीदी का जो है ना समय चल रहा है, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने हमारे हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा किया था और मतलब ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। मतलब वो तो अभी नहीं है, बट उन लोगों जैसे हमको बनना चाहिए। अच्छा, युवा पीढ़ी को इससे क्या शिक्षा मिलती है? युवा पीढ़ी को इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमको एक डोमिनेंट धर्म नहीं रहना चाहिए। मतलब जो भी हमारा सारे धर्म है उनको एक साथ रखना चाहिए और खुशहाली से रहना चाहिए। अच्छा, ये है ना इनका बलिदान क्यों हुआ था? बलिदान इसलिए होता क्योंकि मुस्लिम सारे हिंदुओं को मार रहे थे, शायद तक मुझे ये पता है। और मतलब उन लोगों ने हिंदुओं को बचाने के लिए ये सब किया था। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? हर्षिता विश्वकर्मा। जी जी, आपको अच्छी जानकारी है। और यहाँ तो है ना अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं है। न्यूज़ वाला साहब भी आ चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है? गुरु गोविंद सिंह? हाँ। नहीं। और उनके जो पुत्रों को जो दीवार में चुनवाया था उसके विषय में कुछ जानकारी है? नहीं है। कहाँ घबरा रहे हो, भाग रहे हो? गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है? नहीं है। और ये जो है ना 4 बच्चों को मतलब 2 बच्चों को दीवार में चुनवाया था, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इसकी जानकारी है? नहीं है। नमस्कार, गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है क्या आपको? नहीं सर, नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है आपको? नहीं तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह जिनको दीवार में चुनवाया था, किताबों में पढ़ाया जा रहा है, उसके विषय में जानकारी है? नहीं तो नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है? सॉरी। और उनके जो बच्चों को जो चुनवाया था दीवार में उसके विषय में? सॉरी। कल है ना बाल शहीद दिवस मनाया जाएगा, उसी के विषय में बात हो रही है। तो उसके बारे में पता नहीं है तो आई कांट। अच्छा। अरे यार तू बार बार तो आनी गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानकारी है? गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के थे वो? हाँ। वो उनके जो है सिख समाज के जो है वो सरदार, मतलब उनके धर्म गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। काफी अच्छा सराहनीय कार्य रहा उनका। अच्छा, उनके जो 2 पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको दीवार में चुनवाया था, बाकी 4 पुत्र थे, चारों का बलिदान हुआ था। तो वो शोक सप्ताह चल रहा है, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस पे यही है, शोक सप्ताह है तो हमें क्या है, धर्म के प्रति सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, तो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। क्योंकि धर्म कोई भी हो, ये भारत देश है हमारा, सभी धर्म समान है, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। धर्म सिर्फ अपनी एक अंदर की आस्था है, बाकी इंसानियत तो सब एक ही है। भगवान ऐसा है कि गुरु गोविंद सिंह के रूप में भी जन्म लिया, तो कभी कृष्ण के रूप में जन्म लिया, कभी राम के रूप में जन्म लिया, बाकी हम सब एक है। अच्छा, उनके बलिदान से क्या शिक्षा मिलती है? उनके बलिदान से शिक्षा यही मिलती है कि धर्म के राह पे चलना है तो थोड़ी समस्याएं तो आएंगी,
लेकिन उन समस्याओं से हमें डरना नहीं चाहिए। बलिदान जो है एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है और जो है आगे की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहती है कि हमें धर्म पे चलना है तो थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए एक आदर्श और एक विचार के रूप में प्रेरणा बन जाती है। अच्छा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह हैं, उनको बोला था कि आप है ना धर्म परिवर्तन कर लो तो हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं मानी तो उनको है ना दीवार में चुनवा दिया। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी रहती है, इसमें धर्म परिवर्तन का कोई ऐसा विषय नहीं रहता है। ये एक विचारधारा है और विचारधारा के लिए संविधान जो है उसमें प्रोटेक्शन करता है कि आप जिस धर्म को मानना चाहें मान सकते हैं, क्योंकि इंसानियत तो एक ही सकाती इंसानियत एक ही है। बाकी धर्म ऐसा है कि ये अपने अंदर की एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, हमें कौन से धर्म को क्या करना है, किस प्रकार से हमें उसके अनुयायी बनना है। बाकी सब अपनी जगह एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी जगह समान है। इंसानियत का पहला धर्म है कि एक दूसरे के अंदर जो है आदर भाव रखें और समानता का भाव रखें। बाकी उनका जो है पर्सनल थिंग्स था कि उन्हें अपना धर्म, और वैसे भी कोई अपना धर्म क्यों छोड़ना चाहेगा, सबको अपने धर्म से प्यार रहता है, सबको अपने धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए। और बाकी कोई किसी एक दूसरे धर्म के प्रति ऐसे कोई आलोचना तो कोई करता नहीं है। आज हम हिंदू हैं तो हम अपने राम भगवान का भी वो है आचार विचार रखते हैं, बाकी दूसरों का भी पूरा सम्मान करते हैं और उनसे भी यही अपेक्षा रहती है कि वो भी अपना सम्मान करें। तो ऐसा धर्म परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए। और रही बात ऐसी कि अब स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो रहती है वो एक अलग बात है। यदि स्वेच्छा से कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है तो उसके लिए भी संविधान जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। आपका नाम क्या है? मैं सतीश कुमार।